नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने नई रिवाइज फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट जारी करी गई है 10 अप्रैल 2025 से। इसी के साथ साथ सेंट्रल बैंक की कुछ स्पेशल एफडीज है जिसमें भी इंटरेस्ट रेट को रिवाइज किया गया है, यानी 10 अप्रैल 2025 से अब आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नई फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट जो है वो दी जाएगी। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं, चाहे 7 दिन से लेकर 10 साल तक की फिक्स डिपॉजिट आप कर सकते हैं। एक जानकारी आपको पता ही है कि आरबीआई द्वारा हर एक सरकारी बैंक को, निजी बैंक को, स्मॉल फाइनेंस बैंक को, हर एक बैंक के लिए 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दिया जाता है डीआईसीजीसी की तरफ से। आरबीआई द्वारा आपको 5 लाख का इंश्योरेंस मिल जाता है। तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, आप चाहे तो सेविंग अकाउंट में भी पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उस केस में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सभी डिपॉजिटर्स को यहां पर अब 10 अप्रैल से नई ब्याज दरें देने वाली है, यानी नई फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट आपके लिए होने वाली है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की नई फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में। इसी के साथ साथ फिक्स डिपॉजिट्स की क्या कंडीशन है, कौन एलिजिबल होंगे, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। कितना आप मिनिमम और मैक्सिमम निवेश कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको यहां पर बताएंगे कि स्पेशल एफडी अगर आप करवाते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा तो कितना ब्याज आपको दिया जा रहा है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है आप सभी के लिए। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है या सीनियर सिटीजन है, जनरल पब्लिक है, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए भी यहां पर रेट्स इंटरेस्ट दिया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, तो उनके लिए भी क्या रेट होगी इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो कई सारी डिटेल जो है वो आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा क्या नई फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको दी जाएगी 10 अप्रैल 2025 से। तो यहां पर हम जनरल पब्लिक की रेट लिखेंगे, यानी अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो जनरल पब्लिक में आप आ जाते हैं। अगर आपकी एज 60 साल से ज्यादा है तो उस केस में सीनियर सिटीजन में आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, 7 दिन से लेकर आप 10 साल तक की फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं, यानी कि 120 महीने तक की। यहां पर हम कॉलेबल डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, यानी अगर आप 3 करोड़ के अंदर निवेश करते हैं कभी भी प्रीमेच्योर विड्रॉ करवा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप 7 दिन से लेकर 14 दिन की अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो कितना ब्याज यहां पर जनरल पब्लिक को मिलता है। तो 3.5% का ब्याज जनरल पब्लिक के केस में दिया जाता है। सीनियर सिटीजन है तो 0.5 एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है, यानी 4% का ब्याज यहां पर आपको दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं अगर आप 15 दिन से लेकर 45 दिन की एफडी करते हैं तो उस केस में 3.75% का ब्याज आपको मिल जाता है, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 4.25% का ब्याज दिया जाता है। इसके अलावा थर्ड आ जाते हैं अपने 46 दिन से लेकर 90 दिन की अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो 4.5% का ब्याज आपको जनरल पब्लिक के केस में मिल जाता है। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 5% यानी 0.5% एक्स्ट्रा ब्याज दिया जाता है। इसके बाद अगर आप 91 डेज से लेकर बात करें 179 डेज तक की, यानी 180 दिन के अंदर की अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस केस में 5.25% का ब्याज मिलता है जनरल पब्लिक को, और सीनियर सिटीजन को 5.75% का ब्याज दिया जाता है। अपने फिफ्थ पॉइंट पे 180 दिन से लेकर 364 दिन की अगर आप एफडी करवाते हैं, यानी 1 साल से कम की एफडी करवा रहे हैं तो 6.25% का ब्याज मिलता है जनरल पब्लिक के केस में, और 6.75% का ब्याज मिल जाता है सीनियर सिटीजन के केस में। इसके अलावा अगर आप 1 साल से लेकर 2 साल के अंदर की एफडी करवाते हैं तो कितना ब्याज आपको जनरल पब्लिक के केस में मिलता है, 6.85% आपको जनरल पब्लिक में मिल जाता है, और वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 7.35% यहां पर दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं अगर आप 2 साल से लेकर लेस देन 3 इयर्स की अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है 7.15%। तो यहां पर आपको सबसे हाईएस्ट ब्याज जो दिया जाता है अगर आप 2 से 3 साल के फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। वहीं आप सीनियर सिटीजन है तो 7.65%, यहां पर भी सीनियर सिटीजन के लिए सबसे ज्यादा ब्याज जो है वो यहां पर दिया जाता है।
इसके अलावा बात करते हैं आप 3 साल से लेकर 5 साल के अंदर की एफडी करवाते हैं तो उस केस में आपको 6.75% का ब्याज मिल जाता है जनरल पब्लिक के केस में, और सीनियर सिटीजन है तो 7.25% का ब्याज दिया जाता है। वहीं अगर आप 5 साल या उससे ज्यादा की एफडी करवाते हैं, ध्यान रखिएगा ये टैक्स सेवर एफडी होती है, 5 साल या उससे ज्यादा की एफडी आप करवा रहे हैं, टैक्स सेवर एफडी है, तो यहां पर आपको ब्याज 6.75% का मिलेगा। सीनियर सिटीजन है तो 7.25% का ब्याज दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कॉलेबल डिपॉजिट की हमने बात करी है, लेस देन 3 करोड़ से अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो जनरल पब्लिक को यहां पर ब्याज दिया जा रहा है और सीनियर सिटीजन को यहां पर ब्याज दिया जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट ब्याज आपको 2 से 3 साल के एफडी पर मिल जाता है। सेकंड हाईएस्ट जो होगा वो आपको 1 से 2 साल के एफडी पर मिलेगा 6.85, और जो हमारा थर्ड हाईएस्ट है वो आपको 5 साल की फिक्स डिपॉजिट पर मिल जाता है। यानी 3 से लेकर 5 साल की करें या 5 से लेकर 10 साल की अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो थर्ड हाईएस्ट हमारा होता है, जहां पर आपको 6.75 और 7.25% सीनियर सिटीजन को ब्याज दिया जाता है। ये हमने बात करी है कॉलेबल डिपॉजिट। अब बात करते हैं नॉन कॉलेबल डिपॉजिट, यानी आप प्री मैच्योर पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते और आपका जो फिक्स डिपॉजिट का जो अमाउंट होगा वो होगा आपका 3 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में। तो उस केस में अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो कितना ब्याज आपको मिलता है, क्या इससे ज्यादा ब्याज आपको मिलता है, आइए जानते हैं। आइए अब बात करते हैं नॉन कॉलेबल डिपॉजिट की, यानी अगर आप 3 करोड़ से 10 करोड़ के अंदर निवेश करते, प्री मैच्योर विड्रॉ नहीं करवाते, तो जनरल पब्लिक और सीनियर सिटीजन के केस में कितना ब्याज मिलेगा, जो हमने आपको बताया था कॉलेबल से अब आपको यहां पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। 10 अप्रैल 2025 से ध्यान रखिएगा 7 दिन से लेकर आप 10 साल तक की फिक्स डिपॉजिट आप नॉन कॉलेबल में भी करवा सकते हैं। यानी जो लोग हायर डिपॉजिट करना चाहते हैं 3 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक आप जमा कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 7 दिन से लेकर अगर आप 30 दिन की एफडी करवाना चाहते हैं तो यहां पर आपको ब्याज दिया जाएगा 5.25% जनरल पब्लिक के केस में, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 5.75% यानी 0.5% एक्स्ट्रा ब्याज आपको मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बात करते हैं 31 दिन से 45 दिन की अगर आप एफडी करते हैं तो 5.75% का ब्याज मिलता है जनरल पब्लिक के केस में, सीनियर सिटीजन है तो 6.25% का ब्याज दिया जाता है। थर्ड, अगर आप 46 दिन से लेकर 59 डेज की अगर आप एफडी करते हैं तो उस केस में आपको यहां पर 6% का ब्याज दिया जाता है जनरल पब्लिक के केस में, और सीनियर सिटीजन है तो 6.5% का ब्याज मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 60 दिन से 90 दिन की एफडी करवाते हैं तो 5.75% का ब्याज मिलता है जनरल पब्लिक के केस में, सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 6.25% का ब्याज दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 91 डेज से लेकर 179 डेज की अगर आप एफडी करवाते हैं तो यहां पर भी आपको 6% का ब्याज मिलता है और 6.5% सीनियर सिटीजन को दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 180 दिन से लेकर 270 दिन की अगर आप एफडी करवाते हैं तो उस केस में यहां पर आपको 6.5% का ब्याज मिलता है जनरल पब्लिक के केस में, और 7% का ब्याज मिल जाता है सीनियर सिटीजन के केस में। नेक्स्ट आ जाते हैं 271 डेज से लेकर 364 डेज की अगर आप एफडी करवाते हैं तो 7% का ब्याज मिल जाता है जनरल पब्लिक के केस में, और 7.5% का ब्याज मिल जाता है सीनियर सिटीजन के केस में। नेक्स्ट आ जाते हैं 1 साल से लेकर अगर आप 2 साल के अंदर की एफडी करवाते हैं तो 6.75% का ब्याज मिलता है जनरल पब्लिक के केस में, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 7.25% का ब्याज दिया जाएगा। आ जाते हैं अपने 9 पॉइंट पे, तो 2 साल से लेकर अगर आप 3 साल की फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 6.75% का ब्याज आपको दिया जाएगा जनरल पब्लिक के केस में, और 7.25% ब्याज दिया जाएगा सीनियर सिटीजन के केस में। नेक्स्ट आ जाते हैं 3 साल से लेकर अगर आप 5 साल की एफडी करते हैं तो 6.25% ब्याज दिया जाएगा जनरल पब्लिक के केस में, और यहां पर 6.75% ब्याज मिलेगा सीनियर सिटीजन के केस में। लास्ट आ जाते हैं 5 साल से लेकर अगर आप 10 साल की एफडी करते हैं तो 6% का ब्याज मिलता है जनरल पब्लिक के केस में, और 6.5% का ब्याज दिया जाएगा सीनियर सिटीजन के केस में। तो सबसे हाईएस्ट ब्याज जो है वो आपको दिया जा रहा है 7% अगर आप 271 डेज से लेकर 364 डेज की एफडी करते हैं, और 7.5% ब्याज दिया जाएगा सीनियर सिटीजन के केस में। जो हमारा सेकंड हाईएस्ट होगा वो यहां पर 6.75% होगा, 7.25% होगा सेकंड हाईएस्ट, और जो हमारा थर्ड हाईएस्ट है वो 6.5% ब्याज आपको मिलेगा अगर आप 180 दिन से लेकर 270 दिन की एफडी करते हैं। तो ध्यान रखिएगा अगर आप नॉन कॉलेबल डिपॉजिट करते हैं 3 करोड़ से 10 करोड़ में तो यहां पर आपको ज्यादा ब्याज मिल जाता है। स्टार्टिंग में आप 7 से 30 दिन की बात करें तो 5.25% ब्याज मिलता है, जबकि हमने वहां देखा था 3.5% का ब्याज आपको दिया जा रहा था, और यहां पर आपको मैक्सिमम 7% का ब्याज मिल जाता है। लेकिन वहां की अगर बात करें वहां पर आप 2 साल 3 साल की अगर आप एफडी करवाते हैं, 1 से 2 साल की एफडी करवाते हैं तो 7.15% का ब्याज मिलता है। लेस देन 3 करोड़ की अगर आप एफडी होती है, पर यहां पर आपको मैक्सिमम 7% का ब्याज मिलता है। तो अगर आप 3 करोड़ से कम करवाते हैं तो मैक्सिमम आपको 7.15% का ब्याज वहां पर मिल जाता है।
7.15 का ब्याज मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको कम ब्याज मिल रहा है, 7% का ब्याज मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो टेन्यूर है वो यहाँ पर कम है, 364 दिन का है। वहां पे 1 से 2 या 2 से 3 साल के अंदर आपको 7.15% का ब्याज दिया जाता है। अब कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं, यानी अगर आप टर्म डिपॉजिट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना मिनिमम मैक्सिमम, कितने टेन्यूर के लिए आप कर सकते हैं, इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। आइए बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। तो अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी पर अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, खुलवा सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा जॉइंटली भी अगर चाहें तो अकाउंट खुलवा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। माइनर यहां पर जॉइंटली मेजर के साथ अकाउंट खुलवा सकता है, और माइनर की एज 10 साल से ज्यादा है तो वो खुद के नाम से भी अकाउंट खुलवा सकता है। इसके अलावा अगर कोई HUF हो गया, ब्लाइंड पर्सन है, इलिटरेट पर्सन है, वो भी यहां पर अकाउंट खुलवा सकता है। अगर आप चैरिटेबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट ट्रेडर्स हो गए, एजेंट, प्रोफेशनल फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स हो गई, कंपनी क्लब्स हो गए, सोसाइटी हो गई, कॉर्पोरेट्स हो गए, या कोई मर्चेंट है, तो ये सभी एलिजिबल है, फिक्स डिपॉजिट खाता जो है वो खुलवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप 7 दिन से लेकर 10 साल तक की फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। मिनिमम 100 रुपया और मैक्सिमम 10 करोड़ तक आप निवेश कर सकते हैं। इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी भी दी गई है, TDS यहां पर अप्लाई होता है। ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट हुआ तो उस केस में आपका TDS काटा जाएगा 10% के रेट के हिसाब से। नॉन सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 1 अप्रैल 2025 के बाद 50,000 की लिमिट दी गई है। अगर आपको TDS डिडक्ट नहीं करवाना तो फॉर्म 15G या 15H जो है वो जमा कर सकते हैं। तो नॉन सीनियर सिटीजन के लिए 4 लाख की लिमिट है, फॉर्म 15G जमा करने के लिए सीनियर सिटीजन के लिए 12 लाख की लिमिट दी गई है। इसके अलावा लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो 90% जो भी आप डिपॉजिट करेंगे उसका 90% आपको लोन जो है वो यहां पर मिल जाता है, और जो भी RBI की जो रेट होगी उसके हिसाब से आपसे ब्याज कलेक्ट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रीमेच्योर विड्रॉ करवाएंगे तो 1% की आपको पेनल्टी लगेगी, चाहे कितना भी पैसा आप डिपॉजिट करते क्यों ना हो। सीनियर सिटीजन को 0.5% एक्स्ट्रा मिल जाता है। नो प्रीमेच्योर विड्रॉल अगर आप नॉन कॉलेबल डिपॉजिट है, यानी अगर आप प्रीमेच्योर विड्रॉ नहीं करवा सकते अगर आपने नॉन कॉलेबल डिपॉजिट ऑप्शन चुना है। ध्यान रखिएगा, यहां पर सुपर सीनियर सिटीजन को 0.5% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। पहले 1% दिया जाता था, लेकिन अब 10 अप्रैल 2025 के बाद अब आपको 0.75% दिया जाएगा नॉन कॉलेबल स्कीम में। आइए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, तो ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप पासपोर्ट दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पैन कार्ड या गवर्नमेंट ID, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ की बात करें तो लाइट बिल, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सैलरी स्लिप, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या इनकम टैक्स ऑर्डर, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। डेट ऑफ प्रूफ की बात करें, डेट ऑफ बर्थ की बात करें, एज की बात करें, तो सीनियर सिटीजन के केस में पासपोर्ट, वोटर ID, लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर PPO यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर हो गया, सर्विस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है तो इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। माइनर है तो माइनर के लिए यहां पर बर्थ सर्टिफिकेट देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से या ग्राम पंचायत से मिल जाता है। इसके अलावा आपको 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो भी जो है वो देनी होती है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है जिसकी लिस्ट दी गई है, जिसके तहत आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है और अदर कंडीशन दी गई है। तो आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप इंडिविजुअल हो, HUF हो, फर्म हो, LLP हो, कोई भी यहां पर क्यों ना हो अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब बात करते हैं यहां पर अगर आप स्पेशल FD करवाते हैं 444 दिन की, 555 दिन की, तो यहां पर अलग अलग स्पेशल FD दी गई है, उसमें ब्याज क्या आपको दिया जाएगा, आइए ये भी देख लेते हैं। अब बात करते हैं स्पेशल फिक्स डिपॉजिट क्या ब्याज दरें आपको दी जाएगी 10 अप्रैल 2025 से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अगर आप स्पेशल FD करवाते हैं तो ध्यान रखिएगा, 444 दिन की अगर आप FD करवाते हैं, इसमें 2 ऑप्शन दिए गए, कॉलेबल और नॉन कॉलेबल। नॉन कॉलेबल मतलब आप प्रीमेच्योर विड्रॉ नहीं करवा सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं 444 दिन की FD करवाएंगे तो जनरल पब्लिक के केस में 7.30% का ब्याज दिया जाएगा, वहीं सीनियर सिटीजन है तो 7.80% का ब्याज मिल जाता है। अगर आप कॉलेबल FD करवाते हैं तो यहां पर 0.15% एक्स्ट्रा ब्याज आपको मिलता है, यानी 7.45% ब्याज दिया जाएगा जनरल पब्लिक के केस में, और सीनियर सिटीजन है तो 7.95% का ब्याज आपको मिल जाता है। अगर आप 555 दिन की FD करवाते हैं तो 7.10, 7.60 सीनियर सिटीजन के केस में, और वहीं नॉन कॉलेबल है तो 0.15 एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 7.25 और 7.75 सीनियर सिटीजन के केस में दिया जाएगा। 999 दिन की अगर आप FD करवाते हैं तो 6.5% का ब्याज और 7% का ब्याज कॉलेबल के केस में मिल जाता है, और 6.65 और 7.15% ब्याज आपको मिल जाता है सीनियर सिटीजन के केस में। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको 444 दिन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ब्याज आपको मिल जाता है। अगर आप 1 से 2 साल की बात करें तो 7.15% का ब्याज मिल रहा था, लेकिन यहां पर आपको 7.30% का ब्याज मिल जाता है। अब यहां पर एक और स्पेशल FD दी गई है, सेंट
गरिमा डिपॉजिट स्कीम, इसमें 777 दिन की एफडी करवाते हैं तो 7.15% का ब्याज और सीनियर सिटीजन को 7.65% का ब्याज मिल जाता है। नेक्स्ट हमारी है सेंट ग्रीन डिपॉजिट स्कीम। इसमें आप 3 तरह की डिपॉजिट करवा सकते हैं, 1111 की, 2222 की और 3333 की एफडी करवाते हैं तो 7.25% आपको जनरल पब्लिक, 7.75% आपको यहां पर सीनियर सिटीजन के केस में दिया जा रहा है और 3333 दिन की एफडी करवाते हैं तो यहां पर भी आपको अच्छा खासा 7.5% का ब्याज मिल जाता है और सीनियर सिटीजन को सबसे ज्यादा यानी 8% का ब्याज मिल जाता है, तो यहां पर सबसे ज्यादा ब्याज आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा हमारी तीसरी सेंट फ्लोटिंग डिपॉजिट है, जिसमें आप 1 से 2 साल और 2 से 3 साल की एफडी करवाते हैं तो 6.30% और 6.80 सीनियर सिटीजन को, और 2 से 3 साल की बात करें तो 6.35 और 6.85% सीनियर सिटीजन को ब्याज दिया जाता है। यहां पर आपको थोड़ा कम ब्याज मिल रहा है, लेकिन अगर आप स्पेशल एफडी करवाते हैं 444 दिन की, जहां पर सबसे ज्यादा ब्याज मिल जाता है, 3333 दिन की एफडी करवाते हैं तो वहां पर भी आपको सबसे ज्यादा ब्याज मिल जाता है। तो स्पेशल एफडी पर यहां पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपको सीनियर सिटीजन को 8% तक का ब्याज मैक्सिमम यहां पर दे देती है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अगर आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द करवा ले, क्योंकि अगर आरबीआई ने अब रेपो रेट और कम कर दिए तो ये जो रेट आपको दे रहे हैं वो उससे कम रेट आपको फिर मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, जल्द से जल्द आप फिक्स डिपॉजिट करवाएं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कराएं। अगर आपको कोई अन्य बैंक पसंद है तो उस बैंक में भी आप करवा सकते हैं। हम सभी बैंकों के रिलेटेड फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट आपको बताते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सभी की एफडी के जो इंटरेस्ट रेट है हमने जो लेटेस्ट है वो हमारे वीडियो अपलोड करके अपने चैनल पर रख लिया। तो आप हमारे चैनल पे यानी जीएसटी लर्निंग क्लासेस पर जाकर विजिट कर सकते हैं और उन सभी वीडियो का जो बेनिफिट है वो उठा सकते हैं। उन सभी की जो रेट, जो भी बैंक जो नई रेट जारी करी गई है उसके लिए हमने डिटेल वीडियो बनाकर ऑलरेडी रख दिया है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।